नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। नौशहरा विरका से मोहम्मद शाबान अली, इन्होंने व्हाट्सएप के ज़रिए से ख्वाब की ताबीर मालूम की। फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में अपने आप को छत से नीचे गिरते हुए देखा। बराए करम इसकी ताबीर बयान कर दीजिए। अल जवाब बियौनिल मालिकिल वहाब अल्लाहुम्मा हिदायतल हक़ वस्सवाब। अमूमी तौर पर जब कोई ऐसी ख्वाब देखे कि जिसमें वो छत से नीचे गिर रहा है या कुर्सी पर बैठा था, चारपाई पर बैठा था, वहां से नीचे गिर रहा है, तो इसकी ताबीर तमाम मुअब्बिरीन ने एक ही अंदाज में बयान फरमाई। हजरत इमाम जाफर सादिक, हजरत इब्राहिम करमानी, हजरत इब्ने सीरी फरमाते हैं कि अगर कोई अपने आप को जमीन पर गिरते हुए देखे या छत से गिरते हुए देखे या चारपाई कुर्सी से नीचे गिरते हुए देखे, तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि आने वाले वक्त में बहुत बड़े इम्तिहान के अंदर पाया जाएगा या उसकी जिंदगी में बहुत बड़ी जो है वो परेशानी आएगी, आजमाइश का सामना उसको करना पड़ेगा। हजरत इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मजीद वजाहत करते हुए इरशाद फरमाया, अगर कोई ख्वाब में छत से गिरते हुए देखे और साथ ये भी देखे कि उसको चोट लगी है, तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि जिस आजमाइश में ये मुब्तला होगा वो आजमाइश वक्ती एतबार से तवील होगी, यानी ज्यादा वक्त उस परेशानी में गुजारेगा, लंबी मुद्दत उस आजमाइश के अंदर गुजारेगा। और अगर ख्वाब में ये देखे कि उसको चोट नहीं लगी, छत से गिरा, चारपाई से गिरा, कुर्सी से गिरा और उसको चोट नहीं लगी, तो फरमाते हैं कि इस बात की तरफ इशारा है कि आजमाइश में मुब्तला तो होगा, परेशानी में मुब्तला तो होगा, लेकिन ये आजमाइश तवील नहीं होगी, मुख्तसर वक्त के लिए होगी और फिर अल्लाह के फजल करम से आजमाइश से निकल जाएगा। इन मुअब्बिरीन ने जब इस ख्वाब की ताबीर को बयान फरमाया तो साथ में नसीहत भी फरमाई कि ख्वाब देखने वाले को चाहिए कि अल्लाह की राह में सदका करे, यतीमों को खिलाए, मिस्कीनों को खिलाए, छोटे बच्चों में जो है वो खाने की या चीजों की जो है वो तकसीम कारी करे, अपनी तरफ से सदका जो है वो अदा करे, ताकि अपनी जिंदगी में आजमाइश से, परेशानियों से, मुसीबतों से ये महफूज रह सके। क्योंकि सदका तुदफाउल बला, ये बलाओं को टाल देता है, परेशानियों को, मुसीबत को दूर फरमा देता है। तो आहले मोहल्ला में जो बच्चे होते हैं या फिर आहले मोहल्ला में यतीम बच्चे हैं, बेवाए हैं, मिस्कीन हैं, उनको खाना खिलाए, उनको कपड़े जो है वो गिफ्ट में दे दे सदके के तौर पर, तो सदका करे ताकि अल्लाह पाक उसकी आजमाइश और परेशानी को जो है वो खत्म करे। अल्लाह पाक अच्छे ख्वाब नसीब फरमाए और आपके जिंदगी में जितनी परेशानियां हैं अल्लाह उनको दूर फरमाए और आने वाले वक्त में आजमाइशों से अल्लाह पाक आपको महफूज फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।